आज हम आ गए हैं बुंदेलखंड के वीर भूमि महोबा में, जहां की मिट्टी में कड़ कड़ में आज भी जिंदा हैं वीर आला। आज हम बुंदेलखंड का वो युद्ध स्थल दिखाने जा रहे हैं जहां पे पृथ्वीराज चौहान व आला उदल से हुआ था भीषण युद्ध। इस स्थान पे आला उदल बैठते थे, जिसे आला बैठक बोला जाता है। आज भी इसी सागर के बीच में मौजूद है राजा परमाल का पारस मणि। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई रहस्यमय जगह जिनके बारे में आप जानते ना हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महोबा के इस रणभूमि के बारे में, जैसे कि यह युद्ध स्थल कहाँ पे स्थित है, इस स्थान पे कैसे पहुँचे। दोस्तों, यह युद्ध भूमि बुंदेलखंड के महोबा शहर में स्थित कीरत सागर पे मौजूद है। इस स्थान पे आप ट्रेन मार्ग से बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको महोबा स्टेशन पे आना होगा। महोबा स्टेशन से यह युद्ध भूमि लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। आप महोबा स्टेशन से ई रिक्शा से यहां तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसका किराया मात्र 10 रुपया पर पर्सन है। अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान के पास जहां पे पृथ्वीराज चौहान व आला उदल के बीच हुआ था घमासान युद्ध, जिसे कीरत सागर के नाम से जाना जाता है। सामने आप देख सकते हैं भारत सरकार के द्वारा इस बोर्ड को लगाया गया है, प्राचीन स्मारक कीरत सागर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इस कीरत सागर को अब भारत सरकार अपने अंडर में ले लिया है, जिसकी देखरेख पुरातत्व विभाग करती है। यह कीरत सागर सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक खुला रहता है। इसके अंदर कोई एंट्री फीस नहीं लगता है। आप इस स्थान पे बिल्कुल फ्री में अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं और इस कीरत सागर में अपने फैमिली के साथ नौका विहार का भी आनंद उठा सकते हैं। और आज के समय में यह युद्ध भूमि टूरिस्ट पर्यटन स्थल बन गया है। दोस्तों, अब हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं इस कीरत सागर पे बने आला उदल का बैठका। सामने आप देख सकते हैं, यही है आला का बैठका। महोबा में आला उदल का बैठका आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। यह बैठका उनमें से एक है और यह भी बताया जाता है कि यह आला का बैठका सबसे बड़ा बैठका माना जाता है। इसका निर्माण राजा कीर्तिवर्मन ने सन 1065 में कराया था। इस आला बैठका का ऊपरी वाला गुंबद आज के समय में पूरी तरह से गिर चुका है। आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में। इस स्थान पे आला उदल व उनके योद्धा भाई बैठक किया करते थे, जिसे आला बैठक के नाम से जाना जाता है। और कुछ लोग इसे आला का 12 दरी भी बोलते हैं। 12 खंभों पे बना आला का यह बैठक आज के समय में भी बहुत सुंदर दिखता है। यह बैठका कीरत सागर पे स्थित है। अगर आप कीरत सागर पे आ रहे हैं तो इसके पास एक बार जरूर आएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कीरत सागर के बारे में। क्या है इस कीरत सागर का रहस्य, इसे किसने बनवाया और इसका नाम कीरत सागर कैसे पड़ा, वह इसके अंदर किस राजा ने फेंका पारस पत्थर, और पृथ्वीराज चौहान इस पारस पत्थर को क्यों पाना चाहता था। इस पारस पत्थर का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं आज के इस बेमिसाल व खास वीडियो में। दोस्तों, इस कीरत सागर का निर्माण 13वें चंदेल नरेश कीर्तिवर्मन ने सन 1060 में इस विशाल तालाब का निर्माण कराए थे। इसलिए इस तालाब का नाम कीर्ति सागर पड़ा, जो आगे चलकर इसे लोग कीरत सागर कहने लगे।
राजा कीर्तिवर्मन ने उस समय चदनौर नदी के पानी को रोककर इस तालाब के तट पे विशाल बांध बनवाया था। इस कीर्ति सागर को बनाने में लगभग 30 साल का समय लगा था। कीरत सागर में फेंकी गई पारस पत्थर बुंदेलखंड समाज के संयोजक तारा पाटकर बताते हैं कि चंदेल शासकों के पास पारस पत्थर था जिसे छूने से लोहा सोना बन जाता था। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान ने अपने हार का बदला लेने के लिए महोबा पे चढ़ाई कर दी। तब महोबा के राजा परमाल ने इस पारस पत्थर को इस कीरत सागर में फेंकवा दिए थे। इस बात का जिक्र आला खंड में भी किया गया है और वो यही स्थान है जहां पे वीर आला उदल व पृथ्वीराज चौहान से भीषण युद्ध हुआ था। यह युद्ध कैसे हुआ था, आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, इसी कीरत सागर तट पे हुई थी लड़ाई। यही वो युद्ध स्थल है जहां पे लड़े थे आला से पृथ्वीराज चौहान। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान महोबा को लूटने व रानी चंद्रावली को हरण करने की मंशा से घेराबंदी कर दी, लेकिन राजकुमारी चंद्रावली ने अगुवाई करते हुए जंग लड़ी। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के बेटे सूरज व टंका मारे गए थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बेटे ताहर ने रानी चंद्रावली के वीर सूर अभय व रंजीत की हत्या कर दी और डोला छीन लिया। तब ब्रह्मा ने पृथ्वीराज के बेटे सरदन व मर्दन को मौत के घाट उतार के डोले को वहीं पे रखवा लिया। फिर युद्ध में मां मल्हना ने अपने वीर योद्धा महाबली आला उदल को बुलाया और ब्रह्मा ने इस युद्ध को लड़ा। यह युद्ध बहुत ही खतरनाक था। आला उदल की लड़ाई देखकर पृथ्वीराज चौहान यह युद्ध छोड़कर भाग गया और आला उदल विजय पाते हैं। इस लड़ाई के खुशी में इस कीरत सागर पे आज भी विजय का त्योहार मनाया जाता है। लड़ाई रक्षाबंधन के दिन हुआ था, तभी से इस महोबा में रक्षाबंधन के दिन कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन इस कीरत सागर पे एक हफ्ता के लिए मेला लगाया जाता है, विजय जुलूस निकाला जाता है। अगर आप इस मेले व विजय जुलूस को देखना चाहते हैं तो कजली के दिन यहां आकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आला के तीसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।